था कभी? मेरी जानकारी में तो कभी भी नहीं था। और वहां होना चाहिए इसकी अपेक्षा भी नहीं है। मैं जब कुछ बात कहना चाहता हूं तब तो मुझे लगता है कि कहने का अवसर होना चाहिए, पर कोई दूसरा कहना चाहता है तब क्या मैं उसके पक्ष में खड़ा होता हूं? पार्टी की मीटिंग में मुझे कहने का मौका नहीं मिला तो मैं दर्द होता है मेरे को, पर कोई कुछ कह रहा था और उसे स्नब करके बैठाया गया, तब क्या करता है वो? तब बोलता है क्या क्या कहना चाहिए? तब तो सोचता है कि नहीं, इनके पास टिकट है, ये टिकट नहीं देंगे, इनके पास पद है, ये पद नहीं देंगे, तो चुप रहो। तो टिकट लोलुप, पद लोलुप कार्यकर्ताओं की पार्टी लोकतंत्र विहीन ही होगी। जिस पार्टी के कार्यकर्ता पद लोलुप नहीं होंगे, टिकट लोलुप नहीं होंगे, वह पार्टी लोकतांत्रिक हो सकती है। ऐसी पार्टी बनाइए। जी आगे। प्रणाम सर। सर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, अगर आप लोग का आदेश हो तो एक क्वेश्चन पूछ लो। जी पूछिए। पूछ लीजिए, पूछिए। सर पूंजीवादी दलीय राजनीति, इस समय पूंजीवादी दलीय राजनीति राजनीतिज्ञों का दलगत परिवर्तन और व्यक्तिवादी शासन व्यवस्था का प्रभाव और तुष्टीकरण से अभिभूत राजनीतिज्ञों के रहते हुए हम कैसे ऐसी व्यवस्था को कर सकते हैं, कैसे हम अपने जनमत को पहचानेंगे और कैसे हम अपने मत को समझ पाएंगे कि हम किसको दें और किस तरह से दें और किस तरह से हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा, जहां ऐसी स्थिति हमारे भारत में देखने को मिलती है। प्रणाम। ये इनके रहते हुए करना मुश्किल है, तो इनके न रहने पर कर लोगे क्या? इनके रहते हुए नहीं कर सकते तो इनके न रहने पर कर लेंगे आप लोग? करने की संभावना और करने का कारण इनका होना ही है। ये तुष्टीकरणवादी, ये पूंजीवादी, ये व्यक्तिवादी, ये सत्तावादी हैं, तभी तो कुछ करने की जरूरत है। यदि ये ना हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें करने की आवश्यकता ही इसलिए है कि पूंजीवादी, व्यक्तिवादी, सत्तावादी, तुष्टीकरणवादी नेतृत्व है, तो इसका विकल्प देने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और कैसे करने की खास बात कुछ नहीं है, केवल हमारे यहाँ एक दीक्षांत समारोह के 3 वाक्य सुने आप लोगों ने? कोई शिक्षित व्यक्ति जब छोड़ के आता है गुरुकुल तो दीक्षांत में 3 बातें कहते हैं। 3 बातें हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायम मा प्रमद। ये क्या है? ये है कि जो इस विद्यालय में पढ़ा वो कैसे करें। सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायम मा प्रमद, स्वाध्याय करते रहो। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायम मा प्रमद अपने जीवन में लाएंगे तो कैसे करें का रास्ता निकल जाएगा। धन्यवाद। आप प्रबुद्ध जी से आभार व्यक्त करने को कहिए। रवि जी। जी मैं एक निवेदन कर दूं, जिन लोगों ने प्रश्न दिए हैं, कई प्रश्न हैं और अभी ये सेशन खत्म होने के बाद हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उन सबसे निवेदन है कि अपना प्रश्न हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। और एक दिन जैसा माननीय त्र्यंबक जी ने बताया है कि वो प्रश्नोत्तर का सत्र ही रहेगा, तो उस दिन सबके प्रश्न लेने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जिनका प्रश्न आ गया है या नहीं आया है वो सब लोग अपना प्रश्न हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। श्री प्रबुद्ध जी, डॉक्टर प्रबुद्ध कुमार त्रिपाठी, आप आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया कि आपने मुझे आभार व्यक्त करने का मौका दिया। आज प्रशिक्षण के चौथे दिन मैं एकात्म प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश चंद्र शर्मा भाई साहब के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी ने दीनदयाल जी के व्यक्तित्व, उनकी आभा, उनके दर्शन और लोकमत परिष्कार, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र क्या है, इन सब विषयों से परिचित हो सके हैं। ऐसे मनीषी सामाजिक चिंतक के प्रति मैं मन, वचन और कर्म से आभार ज्ञापित करता हूं। यह आपके सब प्रयासों का ही परिणाम है कि हम सभी एक निश्चित लक्ष्य को लेकर राष्ट्र रक्षा में सन्नद्ध हुए हैं। मैं
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप चिरंजीवी और यशस्वी बने रहें, जिससे कि समाज को हमेशा आपसे कुछ न कुछ मिलता रहे। इसके साथ साथ मैं एकात्म प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान संयोजक आदरणीय त्रयंबक भाई साहब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो प्रतिष्ठान को निरंतर गतिशील बनाए रखते हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने दायित्वों के प्रति जागरूक किए रहते हैं। संचालक की अगर चर्चा न की जाए तो शायद यह आभार व्यक्त ना हो पाए, तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए मैं अपने बड़े भाई रवि भैया के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जो लगातार कुशल संचालन करते रहे हैं और उस कुशल संचालन से हमारा प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। विभिन्न जनपदों और क्षेत्रों से आए हुए जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो बड़ी ही तल्लीनता के साथ और अनुशासित ढंग से प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार करने के लिए मैं अपने आईटी बंधुओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। एक सूचना सभी लोग अपना माइक और डॉक्टर पंकज सिंह जी मंत्र बोलेंगे, हम सब लोग मन में मंत्र दोहराएंगे या फिर आप माइक बंद करके जोर से भी मंत्र बोल सकते हैं और मंत्र के बाद ही हम अपना माइक ऑन करेंगे। कृपया मेरी इस सूचना का आप पालन करेंगे तो अच्छे से हमारा मंत्रोच्चार। कल्याण मंत्र के लिए पंकज सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी का माइक चूंकि म्यूट है, इसलिए आप अपने यहाँ मेरे साथ मंत्रों को उच्च स्वर में दोहराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने यहाँ उच्च स्वरों में मेरे साथ मंत्रों को दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज लोचन जी कहाँ है? लोचन जी भी आए क्या? लोचन जी हैं भाई साहब? लोचन जी भाई साहब कहाँ हो भाई? भाई साहब मैं सुन रहा था भाई साहब आपको। भाई साहब कल आप नहीं आ पाए थे तो आपका पूरा विषय त्रिलोचन जी ने उसी तरीके से समझाया जैसे आप समझाते हैं हम लोगों को।